कहते प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूं इसलिए नाव लियाम ना हम। आई मरम शब्द लक्ष्मण भैया के मरम को हिला के रख दिया। लक्ष्मण जी सोचने लगे ये क्या बोल रहे हैं, जन्म से इनके साथ मैं लगा हूं, आज तक मैं इनका मरम नहीं जान पाया, और ये अभी के आए केवट जी पहली बार इंट्रोडक्शन भी ठीक से नहीं हुआ है अभी, और कह रहे हैं कि मरम जान गया हूं, ये कैसे संभव हो गया। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जान गए भाई साहब आप। केवट जी बोले मैं ये जान गया हूं कि ये कौन है। लक्ष्मण जी बोले इसमें जानने का क्या है, अब मेरे बड़े भैया है राम जी हैं, यही ना। बोले नहीं नहीं यही तो बात है, जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते हैं। राम जी बोले क्या जानते हैं आप। केवट जी बोले प्रभु हमारा ये नाव चलाना खानदानी पेशा है, बाबा चलाए बाबूजी चलाए हमहू चला रहे सालों से, हमारे बाद हमारे बच्चे भी नाव ही चलाएंगे। नित्य सैकड़ों लोग आते हैं गंगा पार करने के लिए, नाव पर बैठकर आते जाते हैं, लोग नाव हमसे मांगते हैं प्रभु, लेकिन जैसे आज आपने नाव मांगी है ऐसे आज तक किसी ने हमसे मांगा नहीं है नाव। भगवान पूछे हमने कैसे मांग लिया। केवट जी बोले प्रभु आप अब ये न समझिएगा कि हम आप में कमी निकाल रहे हैं, आपका दोष नहीं है, और ना आपके गुण का दोष है। सारा जो दोष है वो पांव के भीतर जो नीचे वो धूल लगा है वो सब उसकी गलती है। आप में कमी कौन निकालेगा प्रभु है। अरे रावर दोष न पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। आप ही बताइए पाहन ते बन पाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। आपका जो पांव का धूल है बहुत डेंजरस है रघुनाथ जी, बहुत खतरनाक है, सब अपराध उसी का है। आप बताइए पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी, जोर से कहिए। पत्थर। केवट जी बोली यदि कठोर पत्थर को स्त्री बनने में टाइम नहीं लगा तो ये लकड़ी को नाव को मेहरारू बनने में कितना टाइम लगेगा आप बताइए। जब कठोर पत्थर पर उस जड़ी बूटी का प्रभाव पड़ी गया, ये लकड़ी कहां से बचेगी, लकड़ी की नाव। और ऊपर से एक और खतरा बतावे, लकड़ी की नाव हमारे खाली पानी में रहती है, पानी पी पी के हमारी लकड़ी की नाव और मुलायम हो गई है, कोमल हो गई है। पत्थर को तो थोड़ा टाइम भी लगा होगा, ये लकड़ी की नाव रज को जड़ी बूटी देखते स्त्री बन जाएगी। प्रभु इतना बड़ा हम रिस्क उठाने वाले नहीं है। रिस्क की रिक्स, हाँ रिस्क। कलिया कोई रिक्स बोल रहा था। इतना बड़ा हम खतरा उठाने वाले नहीं है प्रभु। फिर का पांव धुलवा लीजिए, वो जड़ी बूटी धो के बाहर निकाल दूंगा, उसके बाद आपको बिठा करके ले जाऊंगा आराम से जहां तक कहिएगा। धो दूं। भगवान कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण भैया बोले प्रभु एक बात बोले, अब क्षमा करिएगा, पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाली, फेल हो गया। आपने नाव मांगी, मना कर दिया। हमको बोलते नाव मांगने के लिए, मैं मांगता मना कर दिया होता तो अब तक बता दिया होता इसको। राम जी मन में सोचे इसीलिए आपको नहीं मांगने दिया कि आप बता दिए होते। लक्ष्मण जी बोले फेल मैनेजमेंट फेल आपका। राम जी बोले वो भक्त है मेरा। अच्छा भक्त है, जो आपकी बात ही नहीं मान रहा है वो भक्त है आपका। अच्छा अब समझ में आया, जो आपकी बात न माने सब आपके भक्त। राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है। बोले पीछे देखिए, थोड़ी देर पहले आप सुमंत जी को रथ पर बिठाकर बोले कि अयोध्या जाइए, बोले थे ना, देखिए पेड़ के नीचे जाके खड़े हैं, गए नहीं है, वहीं रथ लेके खड़े इधर ही देख रहे हैं। उनको बोल रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इनको आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कही रहे सब उसका उल्टा करते हैं।
राम जी बोले भाई साहब, अयोध्या से चलते समय मैंने आपको भी कहा था कि न चलिए, कहा था ना, सीता जी से भी कहा था कि न चलिए। आप दोनों मेरी बात माने, ये जो कुछ भी चल रहा है सब आप दोनों के चलते हो रहा है। मेरी बात न मानकर घर से निकलते समय आप दोनों ने मेरी बोहनी बिगाड़ी है आज, और उसका परिणाम देखिए, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, सब उल्टा कर रहा है। लक्ष्मण जी केवट जी देख, जब लक्ष्मण जी देखे कि तो हमारे ऊपर घार आ गई, तो लक्ष्मण जी केवट जी से बोले इधर सुनिए भैया, आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो वंस इन ए लाइफ टाइम वाला उदाहरण है। वो घटना केवल एक बार घटी है। भैया ने पांव रखा पत्थर पे, वो स्त्री बन गई। यदि पांव में जड़ी बूटी होती, जादू होता, तो बाद में तो हजारों पत्थर पे पांव रखे हैं, दूसरा पत्थर स्त्री में क्यों नहीं बदला? केवट जी बोले देखिए मैं मूर्ख हूं, लेकिन इतना बड़ा भी मूर्ख नहीं हूं। मैं भी जानता हूं कि सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन मैं पूछता हूं आपसे, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में परिवर्तित हुआ, ये बताइए। लक्ष्मण जी कहें वो बक्सर के पास वाला पत्थर, अहिल्या जी वाला। बोले नहीं नहीं, विशेषता बताइए। मैं बताता हूं, जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, जिस पत्थर को राम जी ने हाथ से इशारा किया था कि वो पत्थर कैसा पत्थर है, बीच आश्रम में इशारा किया राम जी ने, उस पर जड़ी बूटी का प्रभाव हो गया। आज यहां किनारे सैकड़ों नाव खड़ी है लाइन से, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी राम जी को। हमारी नाव बीच नदी में खड़ी थी तो हमारी नाव दिखाई पड़ गई। यहां राम जी आते आते हमारी नाव को भी हाथ से इशारा किए हैं, केवट जी वो नाव अपनी लेकर इधर आइए, यानी इशारा हो गया है। इसका मतलब खतरा आज मंडरा रहा है, मेरी नाव स्त्री बन जाएगी, पक्का बन जाएगी। लक्ष्मण जी बोले ना बनी तो, अब बन गई तो आपको पता नहीं है, हमारा अभी 10-12 थे छोट छोट, 10 को कि 12, 10 थे छोट छोट लड़का हैं। ये नाव चलती है तो घर में उनके लिए भोजन जाता है। यदि मेरी नाव वहीं चली जाएगी तो हमारे बच्चे तो भूखों मर जाएंगे। प्रभु किसी के साथ भी अन्याय करिए, लेकिन उसकी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रभु ये नाव मेरी रोजी रोटी है, जब तक पांव नहीं धोऊंगा आपको नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा मैं। लक्ष्मण जी देखे तो मना कर दिया प्रभु। लक्ष्मण जी बोला अच्छा बताओ कोई दूसरा उपाय है? बोला हाँ, सेकंड ऑप्शन भी है मेरे पास। आप नहीं धुलाना चाहते, कोई बात नहीं, ना धुलाइए। यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलो जल था दिखाई हो जो। किनारे किनारे थोड़ा आगे चलना है। लक्ष्मण जी बोले कितना? हम जानता नहीं, ले चले, टेंशन मत ली रुआ। थोड़ी दूर किनारे किनारे चलिए, एक जगह मैं जानता हूं जहां केवल कटिलाओं जल था दिखाई हो जो, कमर भर पानी है। डरिएगा मत, आगे आगे लाठी लेके मैं रहूंगा था देखने के लिए। पैदल ही उस पार उतार